फिर वही सपना, वो महिला। क्या हुआ बेटा? काफी उदास लग रहा है तू। अरे तुम तो पेड़ हो ना, तो तुम बोल कैसे सकते हो? आरव एक बड़ी काली गुफा के सामने पहुंचता है। आरव जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, वह किसी दिव्य लोक में पहुंच जाता है। यही है वो जगह, और ये रही वो जेल, और ये रही वो महिला। तभी जादूगर अपने मंत्रों से आरव पर हमला करता है। तारकपुर राज्य एक खुशहाल राज्य था, जहाँ पर सब अपने काम से खुश और व्यस्त थे। लेकिन इसी राज्य में एक लड़का रहता था, आरव, जो इस समय काफी परेशान था। फिर वही सपना, वो महिला, वही अंधेरी गुफा। आखिर क्या करूं इन सपनों का? आरव को कई सालों से किसी महिला का स्वप्न आ रहा था। वह महिला किसी गुफा के अंदर जेल में बंद थी। वह महिला आरव को सपने में पुकारती। इसी के चलते आरव काफी परेशान हो चुका था। कौन है वो महिला? क्यों पुकारती है मुझे नाम लेकर? और कौन सी जेल में है वो? तभी आरव सोचता है कि वह किसी से इस स्वप्न के रहस्य के बारे में पूछेगा, और वह इसकी तलाश में बाहर निकल पड़ता है। कितने लोगों से पूछ चुका हूँ इस स्वप्न के बारे में, परंतु हर व्यक्ति मेरा मजाक उड़ा देता है। आरव को किसी से भी कोई मदद नहीं मिलती और वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कौन है वो महिला? क्यों पुकारती है मुझे नाम लेकर? लगता है इस दुनिया में कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। आरव इतना कहता ही है कि तभी जादुई पेड़ से आवाज आती है। क्या हुआ बेटा? काफी उदास लग रहा है तू। अरे तुम तो पेड़ हो ना, तो तुम बोल कैसे सकते हो? बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो? जादुई पेड़, मुझे कई हफ्तों से एक ही सपना बार बार आ रहा है। एक अजनबी महिला जेल में कैद, और वो मुझे मेरे नाम से पुकारती है। क्या तुम उसके पास जाते हो हर बार? नहीं, मैं पहुंच नहीं पाता। हर बार कुछ होने से पहले ही नींद खुल जाती है, पर हर बार वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, जैसे कोई अधूरी बात हो। कुछ सपने आत्मा की स्मृति होते हैं बेटा। ये केवल मन का भ्रम नहीं, बीते समय से जुड़ी कोई घटना है। बीता समय? मतलब मैं उसे पहले से जानता हूँ। उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ते जाओ, और जो जंगल तुम्हें दिखे उसी जंगल के भीतर जाते रहना। तुम्हें वो गुफा मिल जाएगी जिस गुफा को तुम सपने में देख रहे हो। तुम्हारा शुक्रिया जादुई पेड़, मैं अभी उत्तर दिशा की तरफ निकलता हूँ। जादुई पेड़ की बात सुनकर आरव उत्तर दिशा में बढ़ने लगता है, और कुछ ही देर में उसे वही जंगल मिल जाता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अब धीरे धीरे सब याद आ रहा है। आरव एक बड़ी काली गुफा के सामने पहुंचता है। आरव जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, वह किसी दिव्य लोक में पहुंच जाता है। यही है वो जगह, और ये रही वो जेल, और ये रही वो महिला। आरव, तुम मुझे कैसे जानती हो? आरव बेटा, याद करो, तुम मेरे पुत्र हो। पुत्र? भला कैसे? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। इस जगह का नाम निवृत्ति लोक है, और मैं तुम्हारी माँ। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर भेज दिया था, ताकि वह दुष्ट जादूगर तुम्हें मार न दे। आप क्या कह रही हैं?
और अचानक मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी आरव के सिर में तेज दर्द होता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। मुझे अपने बेटे को पृथ्वी लोक पर छोड़ना ही पड़ेगा, वरना वह दुष्ट जादूगर मेरे बच्चे को मार डालेगा। आखिर वो महिला अपने बच्चे को लेकर कहाँ चली गई? अगर मैंने उसे नहीं मारा तो मैं निवृत्त लोक का राजा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उसी महिला का बच्चा ही बड़ा होकर मुझे मारेगा। तभी आरव उठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, अब तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ चुका हूँ। आरव, वह जादूगर आज भी मेरे पास आया था और वह मुझे धमकाते हुए बोला कि वह तुम्हें एक न एक दिन मार डालेगा। अरे माँ, तुम अब चिंता मत करो, उस जादूगर का अंत अब निकट है। आरव, सबसे पहले शीशे को तोड़ दो जो तुम्हारे पीछे है। इस शीशे को तोड़ने से वह जादूगर मर जाएगा। लेकिन माँ, वो शीशा आज तक तुमने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि इसे वही तोड़ सकता है जो इस लोक का ना हो। तुम अब पृथ्वी लोक पर कई वर्षों से निवास कर रहे हो, इसीलिए तुम भी अब पृथ्वी लोक के वासी बन चुके हो। अब तुम इस शीशे को तोड़कर उस जादूगर को खत्म कर सकते हो। ठीक है माँ, मैं अभी शीशे को तोड़ देता हूँ। आरव जैसे ही शीशे को तोड़ने लगता है तभी वह जादूगर प्रकट हो जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है आरव, तो इस बार मेरे हाथों मरेगा। आरव, यहाँ से भाग जाओ। माँ, तुम अब चिंता मत करो, इस जादूगर का अंत अब निकट है। तभी जादूगर अपने मंत्रों से आरव पर हमला करता है, परंतु आरव को कुछ भी नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शक्तियाँ आरव पर काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आरव अब पृथ्वी लोक का निवासी बन चुका है, इसीलिए जादूगर तेरी इस लोक की शक्तियाँ काम नहीं करेंगी और इस बार तेरी मृत्यु अवश्य होगी। जादूगर, तेरा खेल अब खत्म हुआ। तभी आरव उस शीशे को तोड़ देता है और जादूगर चीखते चिल्लाते हुए मर जाता है। जीत गए, आखिर हम इस जादूगर से जीत ही गए माँ। हाँ बेटा, कई वर्षों बाद आखिर हमने ये जादूगर को हरा दिया। फिर आरव अपनी माँ को जेल से मुक्त करता है और पृथ्वी लोक पर वापस आ जाता है। माँ, मुझे निवृत्ति लोक का राजा नहीं बनना, मैं पृथ्वी लोक पर ही रहना चाहता हूँ। हम यहाँ खुशी खुशी रहेंगे। हाँ बेटा, हम पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। उस दिन के बाद से वे दोनों पृथ्वी लोक पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कभी कभी सपने सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि रहस्य भी होते हैं।